हाय जिमिनाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस साइन को रीड करने जा रहे हैं वो आप ही का साइन है, पर कौन से मंथ के लिए? अक्टूबर के मंथ के लिए आपकी रीडिंग है। अक्टूबर में किस तरह के वाइब्रेशंस आपको मिलने वाले हैं, इस रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ कुछ हफ्ते आपको लगेगा, कुछ टाइम आपको लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये रीडिंग के एंड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है। सो प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड शुरू के कार्ड से, जो मुझे लगा था शुरू में, बट दैन जैसे जैसे मैं पढ़ती गई वैसे वैसे कार्ड्स चेंज होते चले गए, रीडिंग चेंज होती चली गई। वही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट करिए 8448901791 पर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से, जो है थीम ऑफ द मंथ कार्ड फॉर यू। तो ये कार्ड क्या कहता है आपसे? It is fairy spotting. This card is actually more related to your relationships, and that's what I see. Okay, and why is it relationship? I will tell you that also. If someone tells you, अगर आपको कोई आकर ये बोलता है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और आपके पार्टनर के बारे में आके आपको कोई चीज़ ऐसी बोलता है जो आपको नहीं पता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आकर आपको इस तरह की कोई बात बता रहा है आपके पार्टनर के बारे में, तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि उस पर बिलीव ना करें। सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें किसी चीज़ को, तब तक उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि कई बार लोग आपको बरगलाने की कोशिश करते हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए। तो उनके स्ट्रैटेजी का शिकार ना बने, उनके साजिश का शिकार ना बने, और उसमें आकर अपने पार्टनर को बिना बात में एक्सप्लॉइट ना करें, बिना बात में टॉर्चर ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देखी हुई चीज़ें भी झूठ हो जाती हैं। तो देखिए और बिलीव करिए, और बिलीव करिए कि आपके पार्टनर सही हैं, और उसी नज़रिए से उन्हें देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस मंथ में आपके लिए है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है आपको इसलिए भी पता लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम रीडिंग्स को आगे बढ़ते जाएंगे, कार्ड्स को पढ़ेंगे, आपको इस बारे में समझ आएगा कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। पहला ही हफ्ता आपके लिए कुछ डिस्प्यूट्स लेकर आ रहा है। डिस्प्यूट्स इसलिए इस तरह के लेकर आ रहा है जहाँ पर आप अपने पार्टनर पर या तो बिलीव नहीं कर रहे हैं, और उसी की वजह से आप इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स में फंस गए हैं उनके साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गए हैं। जब भी आते हैं हमेशा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम दिखाते हैं, और ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे लड़ाई भरसक होती है, लेकिन पॉइंट किसी का कुछ नहीं होता, क्योंकि पॉइंट तो तब होगा ना जब आप उसके पॉइंट को सुनेंगे। तो ना तो आप एक दूसरे को सुनना चाहते हैं। अगर मैं आपकी बात ना सुनूं तो आप मेरी बात का या मैं आपकी बात का जवाब कैसे देंगे? तो कम्युनिकेशन तो ऐसे ही होता है। यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो झगड़ा होगा, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकते हैं, बातचीत आपस में ना हो, वो भी हो सकता है उस वजह से। उसके बाद इस झगड़े के बाद आप क्या करेंगे? झगड़े के बाद अगली चीज़ जो आप करेंगे वो करेंगे आप अपने आप को एनालाइज़ करेंगे कि मेरे पास कितना है, क्या है, और कि किस तरह से अपनी लाइफ को सेटल कर सकते। हो सकता है आप सेपरेशन भी करना चाहें अपनी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर में जाना चाहें, वो भी हो सकता है आपके साथ। तो यहाँ पे एनालाइजेशन फेज़ में आ गए हैं, ठीक है। पैसों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो अपने पैसों को थोड़ा संभाल कर रखिए, स्पेंड थोड़ा केयरफुल करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा भी पैसा खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि संभल कर रखिए, अपने पैसों को संभाल कर रखिए। अक्टूबर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और मेरे ख्याल में आप अभी भी बहुत ही सोच समझ कर अभी पैसे अपने स्पेंड कर रहे हैं, जो मुझे दिखता है आपके कार्ड्स में। और यही कार्ड्स जब आगे जाते हैं, यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन विच इज़ फॉलोड बाय 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेस आ रहा है आपके लाइफ में, और दूसरे हफ्ते में आप थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करेंगे। एंग्जाइटी जैसे इश्यूज़ होते हैं, डिप्रेशन होता है, ये चीज़ें आपको हिट कर सकती हैं। अपना ध्यान रखिए। और वो जो उसका कोर होगा वो फाइनेंसेस होंगे। सो फाइनेंशियल इनसफिशेंसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फील करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो है कि रिलेशनशिप सेक्टर में मुझे इशू अगर दिखता है तो वो आपको इमोशनल इशू दिखता है, कोई फिजिकल इशू नहीं दिखता है मुझे यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव चीज़ है आपके कार्ड्स के अंदर। अब क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, पॉजिटिवली नहीं हो गई हैं, फाइनेंशियली भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा एग्रेशन आपके अंदर आएगा। एग्रेशन के साथ आप लोगों को अपने हिसाब से चलने के लिए बोलेंगे, अपने हिसाब से काम करने के लिए बोलेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भी अपनी खुद की इच्छाएँ हैं, अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। अब क्योंकि कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है, फाइनेंशियल वर्क एरिया में भी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं चीज़ें, इमोशनल लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या फैमिली आपके साथ नहीं है, ठीक है।
तो आप ना अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप किसी के साथ अपने आप को शेयर नहीं करना चाहते, और अगर कोई बाहर से आकर आपको हेल्प भी करना चाहे तो आप उस हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनके इंटेंशंस पर डाउट होगा। आपको लगेगा कि जो सामने वाले इंसान आपको हेल्प कर रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या उनका कोई मतलब है आपको मदद ऑफ़र करने में। तो आप सबको शक की निगाह से देख रहे हैं तीसरे हफ्ते में, जो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट से भी मैं कहूँगी अंडरस्टेटमेंट होगा, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ही नेगेटिव सोच आपकी हो रही है थर्ड वीक में। देखिए ना, थोड़ा सा अपने आप को बंद कर लेते हैं लोग, एक कमरे में बात नहीं करना चाहते, ना किसी अच्छे इंसान को सुनना चाहते हैं, ना किसी बुरे इंसान को सुनना चाहते हैं, बस अपनी सुनना चाहते हैं। अब वो इसलिए भी है क्योंकि ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में इसकी जो एक थॉट और चल रहा है आपके, वो ये है कि किसी इंसान ने आपको धोखा दिया है, और वो धोखा जो है वो धोखा आपको फ़ील होता है वो, लेकिन जिसने दिया उसको इसका कोई रिग्रेट फ़ील नहीं होता है। तो ये बात आपको और ज़्यादा सताती है कि गलत किया लेकिन गलत उनको फ़ील भी नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे ऐसे इंसान का, या ऐसे इंसान का क्या करना चाहिए, या आप उनके साथ ऐसा हो जाए या उनके साथ वैसा हो जाए। तो उनके साथ ऐसा वैसा कुछ होगा या नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स को इनवाइट कर लाए हैं, स्ट्रेस को इनवाइट कर लाए हैं, आप अपने लिए डिप्रेशन को इनवाइट कर लाए हैं, ओवर थिंकिंग को इनवाइट कर लाए हैं, डिसअपॉइंटमेंट को इनवाइट कर लाए हैं। देखिए कितनी सारी चीज़ें आप अपने लिए नेगेटिव लेकर आ रहे हैं सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से। तो उस थॉट को ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। अब मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में बोला था कि इस रीडिंग को पूरा देखिएगा, क्योंकि जहाँ शुरू में थोड़ी सी टसल दिखते हैं वहीं एंड ऑफ मंथ आके थोड़ी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ अक्टूबर की रीडिंग ऐसी है, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है नवंबर की रीडिंग आपके लिए बहुत होगी, तो वो भी हम बहुत जल्द करेंगे आपके लिए। अगर कि आप में से कई लोगों की लाइफ अटकी हुई थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई एक डिसीजन था जहाँ आप अटके हुए थे जो आगे चल ही नहीं रहा था, मूवमेंट आ रहा है गाइज आपकी लाइफ में, गति आ रही है, चीज़ें मूव हो रही हैं, मूव हो जाएंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इंसान आपको अटकाए हुए था एक सिचुएशन में, कोई चीज़ें बदल नहीं रही थी, तो वो जो चीज़ बदलाव है वो बहुत जल्दी आएगा आपकी लाइफ में, जो आपको थोड़ा सा काम बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। उसके अलावा अगर बहुत टाइम से आप कोई बर्डन अपने कंधों पर लेकर घूम रहे थे जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा कोई रिश्ता जो आपके कंधों पर टंगा हुआ था, ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म होने पर आ रहा है, वो भी एंड होगा। और यहाँ मूवमेंट कब आती है, एंड ऑफ द मंथ जाकर आती है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि शुरू के हफ्ते जहाँ थोड़े डिफ़िकल्ट हैं वो आपको थोड़ा बिताने होंगे वैसे ही, लेकिन एंड ऑफ द जो मंथ होगा वो सारे प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट कर देगा। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, ये मंथ आपको दिमाग से सोचने की शक्ति ज़्यादा देगा, दिल से सोचने की कम देगा। तो आप दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे, नफ़ा नुकसान फ़ायदा और कितना लॉस हुआ कितना नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा जाएंगी, ठीक है। तो ये मंथ जो है प्रैक्टिकल मंथ है, इमोशनल मंथ नहीं है, और इसी तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो है यहाँ पर, जो आपके रिलेशनशिप कार्ड को मैंने पुल किया था, वो आपको कहता है चेंज इज़ ऑलवेज़ गुड। तो अगर आप बदलाव के लिए तैयार नहीं थे तो यूनिवर्स आपको पुश करिए कि अब तो बदलाव होकर रहेगा, आप माने या ना माने, तो वो बदलाव तो हो रहा है। और उसी बदलाव के लिए जो यूनिवर्स है आपको कह रही है कि बदलाव तो होकर रहेगा, उस बदलाव को एक्सेप्ट करिए। आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो है उस बदलाव को एक्सेप्ट करना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसी कार्ड का मैसेज आते हैं या इसी से मुझे मैसेज मिलता है कि अगर आप किसी इंसान को चेंज करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप चाहते हैं आपका पार्टनर आप चेंज हो जाए, आपकी तरह बन जाए, तो आपकी तरह उसे बनाने के लिए आपको पहले अपने आप को उसकी तरह बनाना होगा। तो उनकी आदतें, उनकी पसंद, उसको एक्सेप्ट करिए, तब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। दूसरी एक और चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है आपके एंजल्स का मैसेज। तो एक एंजल मैसेज भी ले लेते हैं यहाँ पर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर योर सेल्फ, आस्क द आर्कएंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू हैव अब्जॉर्ब्ड। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर अब्जॉर्व किए जा रहे थे और उसको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आप दोनों हाथों को जोड़कर अगर आप भगवान से या एंजल से प्रे करेंगे कि आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, ताकि ये जो टॉक्सिक एनर्जीज़ मैंने अब्जॉर्ब कर ली हैं, वो टॉक्सिक एनर्जीज़ से मुझे छुटकारा मिले, वो निकले मेरी लाइफ से, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत पॉजिटिवली हो जाएगा। और वो आपको हेल्प भी करेंगे ऐसा करने में, क्योंकि फ़िलहाल वो खुद चाहते हैं कि आप इन एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दें। और शायद यही वजह है कि एंड ऑफ द मंथ जिस तरह के आपको मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के अंदर, जो मूवमेंट आ रहे हैं कार्ड्स के अंदर, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अब एंजल्स खुद चाहते हैं कि आप इन एनर्जीज़ को क्लियर करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, मूवमेंट आए, जो बेहतर और रहेगी आपके लिए और ज़रूरी भी है इस वक्त आपके लिए।
तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए लाइफ के अंदर। मूवमेंट आ रही है, थोड़ा सा टफ टाइम और बचा है, लाइक 2-3 हफ्ता, उसके बाद जो मूवमेंट आएगी, जो चेंज आएगा, यू विल लाइक इट, और उसको आप अप्रिशिएट करिएगा लाइफ में आगे। तो अगर आपको अपना पर्सनलाइज रीडिंग के लिए मुझे रीच आउट करना है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं 4489011791 पर। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlighttarot@gmail.com पर। मेरा वेबसाइट एड्रेस है www.blossomlighttarot.com। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।